ऐतिहासिक स्थान है। मुंडा जाति की जनजाति के लोग पहले से रांची में थे। उरांव जनजाति के लोग रोहतास की ओर से इधर आए। स्वभावतः एक दूसरे के बीच संघर्ष, क्लेश होने की संभावना बनती है, बनी और हुई भी होगी। आपस में भाषा अलग थी, संस्कृति तो एक ही रही सभी आदिवासियों की, लेकिन भाषा अलग अलग, मुंडा अलग भाषा, उरांव अलग भाषा। तो स्वभावतः एक दूसरे के प्रति अनजान रहने के कारण संघर्ष हुआ होगा। लेकिन यही एक स्थली है, इतिहास कहता है, यही एक स्थली है जहां हम उरांव मुंडा हमारे पूर्वज यहाँ जमा हुए और स्थान निश्चित किए। इस ओर हम रहेंगे और उस ओर मुंडा भाई रहेंगे हमारे। तब से हमारे बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध रहा, कोई कटुता नहीं। रांची में हो, शहर में या गाँव में, खूंटी में भी, शहर में कम, लेकिन देहातों में कैरो के इलाके में उरांव लोग हैं, मुंडा लोग हैं, एक ही गांव में हैं और हम बढ़िया से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, सद्भावना के साथ रह रहे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को, इस जगह को और इस दिन को ऐतिहासिक दिन कहा जाता है। बंधु जी का भाषण सुना था, लगभग सभी हिंदुओं पर उन्होंने कि शक्ति स्थल का निर्माण कराया। आज शक्ति स्थल यहाँ पर है, वो बंधु जी की देन है। इसमें हम सबको नकारने की जरूरत नहीं, उसको मानने की जरूरत है और हमें कृतज्ञ होना चाहिए बंधु जी के प्रति आने वाले समय में। हमारे जो आस्था है उसको उन्होंने मूर्त रूप में दिया। भाइयों बहनों, क्या बहुत करना बाकी है। हम बंधु जी से बात कर रहे थे कि चलिए हम दोनों मिलेंगे, बात करेंगे। यहाँ के प्रबंधन कमेटी जो भी होगी, मैनेजमेंट कमेटी, उससे पहले पूछ लेंगे, राय ले लेंगे और क्या करना बाकी है यहाँ, कैसे यह इतिहास, ऐतिहासिक स्थल और बेहतर बने, उपयोगी बने। बंधु जी बता रहे थे कि 4 करोड़ में पर्यटन स्थल बना है, लेकिन उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा। हमें सोचना होगा कि किस तरह इस पर्यटन स्थल को, पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए मकानों को हम उपयोग में ला सके हैं सालों में। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बाहर से लोग आते हैं, उरांव भाई लोग आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए सरकार को भी चाहिए, पर्यटन विभाग को भी चाहिए इसको उपयोगी बना के रखें। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि 25 लाख के खर्च से यहाँ से थोड़ी दूर एक प्रहार भवन का निर्माण मैंने कराया था जब मैं यहाँ एमपी था। बंधु जी बता रहे थे कि उसकी साफ सफाई करा रहे हैं, उसमें एक आध 2 रूम और बनाएंगे और टाइल्स लगाएंगे। मैं फकीर बंधु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका बड़प्पन है कि उस प्रहार भवन को विशाल है। मैं एक बार आया था मेला के टाइम में, तो देखिए उड़ीसा के लोग आके सैकड़ों की संख्या में सोए हुए थे जमीन में। तो सचमुच में उसका उपयोग है, लेकिन उपयोग उसका स्थानीय लोग भी करेगा, सिर्फ मेले के समय में नहीं, यात्रा के समय में नहीं, अलग अलग और समय में भी। और समय हो गया है
हम अलग अलग नहीं रहे, एक समूह में रहने वाले हम लोग जनजाति के हैं, सामूहिकता को फिर से जिंदा रखें। अभी हम नौकरी कर रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, अकेला अकेला जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वैसा नहीं करें। फिर इस तरह से हम गांव देहात में सामूहिकता से रहते हैं, कलेक्टिव वे में रहते हैं, उसी प्रकार से फिर हम रहना शुरू करें, अपनी संस्कृति को बचा के रखें। अगर अलग अलग रहेंगे, शहरों में रहेंगे तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। शहरों में रहकर भी हम सामूहिकता रख सकते हैं। और भी ये भी मेरी मंशा है, हम बात करेंगे इसके बाद बंधु जी से, क्या हम मुंडा और गाँव का मिलन जो यहाँ हुआ था, इतिहास रचा गया था एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने का, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। क्या है कि गाँव मुंडा दोनों का हम यहाँ सम्मेलन की भीड़ नहीं, सम्मेलन के रूप में यहाँ इस स्थान में गाँव मुंडा को जमा कर सकते हैं, चुने हुए लोगों को 200 हो, 400 हो, 500 हो, जगह जगह से उड़ावा में, उड़ीसा से आवे, छत्तीसगढ़ से आवे। उसी तरह से मुंडा भाई भी, झारखंड के मुंडा भाई भी हों, बंगाल के मुंडा भाई हो, उड़ीसा में भी मुंडा जाति के लोग हैं, वहां से भी प्रतिनिधि आवे और 50,000 की संख्या में प्रतिनिधि आकर के फिर एक अपने बारे में, अपनी जनजाति के बारे में और पूरी जनजाति के बारे में एक चर्चा करें। तो हम लोग विचार करेंगे मधु जी के साथ, और लोगों के साथ मिल करके कि कैसे इसको कोरोना खत्म हो जाएगा और लोगों को जुटने की इजाजत मिल जाएगी। अभी तो 200 जुटने की इजाजत है, लेकिन यात्रा है तो ज्यादा लोग देख रहे हैं, प्रोटोकॉल का अनुसार 200 जुट देंगे। लेकिन जब ये उठ जाएगा, प्रोटोकॉल हट जाएगा 200 का, तो हम इस तरह का सम्मेलन एक करें, जरूर करें, याद करें इतिहास को। और मधु जी ने बता दिया है, हाँ एक कुड़क भाई में सरनाकोट बालक के बराबर मान मना लगी। सरनाकोट झारखंड सरकार निमागे विधानसभा जब बंदूक करके जिस राज्यसभा अगुवाई विधानसभा में और सरनाकोट पास नियम के प्रस्ताव सरकार, भारत सरकार के तय करा था। भारत सरकार को हम लोग भेजे हुए सरनाकोट का प्रस्ताव पास करके, सरनाकोट भारत सरकार को पास करना चाहिए, आपको देना चाहिए। बड़ी मांग, पैसा वाला मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो पैसा नहीं मिलेगा। ये हमारी आस्था का, जैसे भाजपा राम मंदिर के निर्माण को अपना आस्था का विषय मानती है, तो हमारा भी सरनाकोट देना पूरे झारखंड के आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी नहीं पूरे देश के आदिवासी हैं, उनको सरनाकोट एक आस्था का विषय है उनके लिए। तो हम कहेंगे कि वो खुद जज नहीं बने, भाजपा के भाई लोग हमारी ओर भी देखें। और अब भाजपा में जो आदिवासी हमारे हैं या किसी जनजाति के हैं, उनको भी सलाह देंगे, उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी लगे, अपनी पार्टी को कहें, अपनी सरकार को कहें, भारत सरकार को कहें, भारत सरकार को देना है करना को, उनको अपील करें, उनको प्रेरित करें, हथजोड़ी करें कि सरनाकोट के साथ ही उसे दे और उसी के साथ इस वर्ष या अगले वर्ष में जो जनगणना शुरू होगा, इसी साल शुरू होने वाला था फरवरी में, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सका। अब तो लगता है कि 22 में ही शुरू होगा। तो जब शुरू होगा तो सरनाकोट के साथ शुरू होगा, तो बड़ी कृपा होगी केंद्र सरकार की, ये हम कहना चाहेंगे, हम अनुग्रहित होंगे। हमारी आस्था का विषय है, जैसे उनका आस्था का विषय होता है राम मंदिर निर्माण, तो ये भी हमारी आस्था का विषय है सरनाकोट, ये जरूर करेंगे। बाकी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, जब यात्रा का समय है तो मिलेंगे।
साल में मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, आप लोगों से अपनी बातें कहेंगे, आपसे भी सुनेंगे आपकी बातें। तो इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।